Hello, my dear student. Today I have discussed about the topic school as site for struggle. इसके पिछले वीडियो में स्कूल एज साइट फॉर स्ट्रगल का पार्ट 1 हमने भेजा था। आज हम लोग इस टॉपिक के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। यह यूनिट 3 का अंतिम टॉपिक है जो कि एमएड सेमेस्टर 1 में एजुकेशन स्टडीज पेपर 3 के अंतर्गत आता है। स्कूल एज साइट फॉर स्ट्रगल, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसकी स्कूल की कुछ विशेषताएं होती हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं लर्नर वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। उसके बारे में मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी मैंने बता चुका है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि छात्रों को यानी सीखने वाले को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पर्पस यानी उद्देश्य के बारे में कि एक्चुअल में स्कूल एज ए साइट फॉर स्ट्रगल क्यों कहा जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में बात करूँगा। इसके पहले मैं कुछ बातों को आपको स्पष्ट कर दूँ। पर्पस इन द सेंस मीन्स objective based on the learners what he or she know about in his life and what types of activities leads to the all round development of the children। साइट फॉर स्ट्रगल यानी संघर्ष का स्थान कहने से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी यानी छात्र अपने जीवन काल में क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या उनका आधार होता है और कौन कौन से ऐसे कारक वो जो कारक प्रभावित करते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे वो समाधान करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। द मेन पर्पस of school as site for struggle because स्कूल यानी विद्यालय एक संघर्ष का स्थान, इसका मुख्य उद्देश्य क्योंकि नंबर 1 नॉलेज इज पावर यानी ज्ञान में ही शक्ति है। क्यों? बिकॉज थ्रू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल वर्कर्स एंड सोशल मूवमेंट एक्टिविटीज हैव लर्न दैट knowledge is power and that the most effective way to increase knowledge, understanding and political influence is by developing appropriate types of education programs। अर्थात through the long history of struggle, संघर्ष के लंबे जो इतिहास रहे हैं उसमें यह स्पष्ट है वर्कर यानी काम करने वाले और सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले यानी उसके कार्यकर्ता हैव लर्न दैट नॉलेज, जो कि ज्ञान को सीखते हैं, उनकी वही सबसे बड़ी ताकत होती है जिससे कि पूरी तरह से वह प्रभावित होकर अपने काम को यानी अपनी समझ को, ज्ञान को और राजनीतिक इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं और वह एक शिक्षा का प्रकार एक आधार होता है। इट इज़ important that contents of what is being taught is relevant and appropriate to the lives of the teacher and learners। It is important that means contents यानी जो तथ्य पढ़ाए होते हैं वह महत्वपूर्ण होता है, जो कि रिलेवेंट होता है, क्लासरूम में पढ़ाई जाती है। appropriate for to the lives of the teachers यानी जीवन या और शिक्षक यानी जो शिक्षक होते हैं और जो सीखने वाले होते हैं उन दोनों के लिए उपयोगी होता है। The process of teaching and learning that takes place is democratic and inclusive। जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है वह हमेशा जनतांत्रिक के साथ साथ इंक्लूसिव इन द सेंस दैट मीन्स समावेशी, जिसमें कि सभी को समावेश करने का एक आधार होता है। द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉट सिंपली, जो उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करने का वह सामान्य नहीं है फॉर इट्स ओन सेक। क्यों? क्योंकि कंपेरिजन करके देखा जाता है, तुलनात्मक आधार होता है फॉर द इंडिविजुअल इन्हांसमेंट, जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उनका व्यक्तित्व खुद ही जो है बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को भी वो देख पाते हैं। इन द सेंस दैट मीन्स नॉलेज इज पावर
यानी ज्ञान में ही शक्ति है। नेक्स्ट, नो अबाउट इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, यानी जो बौद्धिक इतिहास है उसको भी जानने का एक आधार होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट मेंटेन दैट लर्नर्स शुड नॉट बी ऑब्जर्वर्स ऑफ नॉलेज, जो भी प्रगतिशील शिक्षाविद हैं वो सीखने वाले आधार पर यानी ज्ञान को एक ऑब्जर्व यानी पूरी तरह से रुकने वाला आधार नहीं, जिससे कि वहाँ पर ऑब्जर्व करके रख लिया जाए यानी उससे आगे न बढ़े, बल्कि नो इफेक्टिव स्कूल लर्निंग, यानी जो है प्रभावकारी तरीके से विद्यालय की जो आधार होती है वो प्रभावित ना हो। विदाउट द लर्नर्स, बिना सीखने वाले के बिना। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें कि वे स्वयं भाग लेते हैं। इन एजुकेशन रिफॉर्मर्स, यानी जो शिक्षा को जो पूरी तरह से पुनर्निर्माण करते हैं। टू इंश्योर एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो हमेशा चाहते हैं कि छात्र का भागीदारी जो है वह क्रियाशील तरीके से हो। फॉर इनकरेजिंग एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग, जिससे कि उनकी समझ और सोच विकसित हो और उसी आधार पर उनकी समस्या समाधान की जो तरीका है वो भी विकसित हो, उसका एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल तैयार हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ये गतिविधियाँ प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से बढ़ें और उसी प्रकार का जो है वह वातावरण तैयार हो। ये मुख्य रूप से आधार होता है, जो कि पूर्व की जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है, उसको जानने से। और ये स्कूल विद्यालय का जो संघर्ष का स्थान है उसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है, महत्वपूर्ण आधार है उद्देश्य का। नेक्स्ट वन, एजुकेशन इन प्रैक्टिस। स्कूल एजुकेशन इज डिफाइंड बाय इट्स context and means different things in different place, shaped by the different relationship between the formal politics of the state and the informal political arrangement of civil society। स्कूल एजुकेशन यानी विद्यालयी शिक्षा को हम कह सकते हैं कि डिफरेंट थिंग यानी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं, जिसमें कि स्थान और एक उनका स्वरूप, जिसमें कि फॉर्मल रिलेशनशिप यानी औपचारिक रूप से संबंध का निर्माण, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आधार पर और जो उससे जुड़े हुए राज्य हैं। और दूसरा चीज़ इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक तरीके से पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ दिस सिविल सोसाइटी, जिसमें कि अनौपचारिक तरीके से जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी सिविल सोसाइटी यानी जो सोसाइटी सामान्य सोसाइटी होती है उसके द्वारा जुड़ सके, जिससे कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो और शिक्षा का जो है वह अभ्यास के रूप में काम करे। नेक्स्ट, साइट फॉर स्ट्रगल। इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द फॉलोइंग साइट ऑफ स्ट्रगल। नंबर 1, स्कूल एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड स्कूल एजुकेशन एंड द स्टेट। साइट ऑफ सैन्य संघर्ष का स्थान को दो रूप में मुख्य रूप से आधार बनाया गया है। नंबर 1, स्कूल एजुकेशन यानी विद्यालयी शिक्षा और ग्लोबलाइजेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल एजुकेशन हाउ सेट द ऑब्जेक्टिव इन अप टू द लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज लीड्स टू द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी लीड्स टू द formation of the culture and each and everything of the individual। and school education and state in the sense that means जो भी शिक्षा विद्यालय में जाती है उससे एक नए राज्य नए आधार पर और नए चीज़ों की स्थापना करने में मदद मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साइट ऑफ स्ट्रगल दैट मीन्स सीखने का एक परम स्थान हो सकता है, संघर्ष का एक परम स्थान हो सकता है। स्कूल एज ए साइट फॉर स्ट्रगल। देन लास्ट वन, इन द सेंस दैट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एजुकेशन आर बेस्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल टीचिंग एंड लर्निंग इज पॉलिटिकल। जो बुनियादी सिद्धांत है, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है स्कूल एजुकेशन में, वह पॉलिटिक्स बेस्ड यानी राजनीतिक आधार पर होता है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी काम आता है। जैसा कि हम पूर्व में भी ये बात बता चुके हैं कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के विद्यालय जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो नहीं चल पाती है। इट इज़ दिस पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो प्रकृति होती है शिक्षा में, उसको आधार पर में रख कर ही हम कह सकते हैं इट इज ए साइट ऑफ स्ट्रगल, दैट मीन्स ये संघर्ष का स्थान है। द लेसन लर्न फ्रॉम स्कूल एजुकेशन इज दैट इस साइट ऑफ स्ट्रगल इज इटसेल्फ एडुकेटिव। जो विद्यालय शिक्षा में जो ज्ञान होती है योजना तरीके से जो दिया जाता है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये स्वयं का एक एजुकेशन है, शिक्षा का स्थान है। थ्रू स्ट्रगल न्यू करिकुला
संघर्ष करके ही नए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। न्यू क्रिटिकल इंटेलिजेंस ग्रहण करने की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट लेसन दैट स्कूल एजुकेशन हैज़ टॉट अस। यही चीज़ें विद्यालय में ज्ञान के रूप में पढ़ाई जाती है और सिखाया जाता है, जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। Now, on the basis of above indication, it indicates that the purpose of school as a site for struggle is most important and effective for the new children, along with the all-round development of the individual and the learner। हम कह सकते हैं कि ऊपर वर्णित जो पर्पस यानी उद्देश्यों की मैंने अभी व्याख्या की, चर्चा की, उससे स्पष्ट है कि उसके बिना, उद्देश्यों का निर्धारण किए बिना पूरी तरह से संघर्ष का एक स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि विद्यालय का एक संघर्ष का स्थान है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चे अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि पूर्व की जो इतिहास है और जो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर की जानकारी होती है वो भी विद्यालय में ही प्रदान की जाती है। तो पाठ्यक्रम की मैं बात करूं या जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की मैं बात करूं या पूर्व की जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसकी मैं बात करूं, क्रिएटिविटी की बात करूं, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करूं, थिंकिंग की बात करूं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करूं, इन सभी चीज़ों से ये सभी चीज़ें विद्यालय में ही प्राप्त होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कूल दैट मीन्स एज ए साइट फॉर स्ट्रगल। नेक्स्ट, आप इस वीडियो को देखिए, पसंद करें और इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं अब इसके दूसरे कंटेंट्स जो पार्ट है वह सोशल चेंज है उसके बारे में बात करूँगा। ये पार्ट 2 था, स्कूल एज ए साइट फॉर स्ट्रगल। आज मैंने समाप्त किया और इसके नोट्स को आप तैयार करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक जो कि सोशल चेंज है उसके बारे में बात करूंगा और दोनों के स्कूल और सोशल चेंज के क्या संबंध होते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। धन्यवाद।